देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इस कैसे इंटीग्रेट होंगे। तो इसके लिए मैं अगर बात करूं तो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से जब डिवाइडेड बाई होता है विदाउट रूट वाला तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फॉर्मेट में आ जाए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो फिर आप कुछ ऐसा करोगे तो इस फॉर्मेट भी आ सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है, और हर एक फॉर्मेट के लिए तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं तो डी एक्स अपॉन लिखा गया था क्या 3x स्क्वायर, तब आप क्या करो 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13x बाई 3 लिखे जा सकते हैं, और यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस 10 बाई 3। चलिए अब आपको फार्मूला पर लेकर चलना है इसे। ठीक है, तो dx अपॉन, ठीक है, 3 को एज इट इज बाहर रखा जाए, एक्स का होल स्क्वायर, चलो आप लिख दो आप यहाँ से। चलिए आप आगे लिखोगे 2ab मतलब x हो गए, b कहने का मतलब कौन सा, तो जो भी 13/3 लिखा हुआ था उसे आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू लिखे जाएंगे 13/6। ठीक है, तब आप क्या करोगे 13/6 का स्क्वायर आप ऐड कर दो, और 13/6 का स्क्वायर आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो, और माइनस 10/3 को आप रहने दो। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है dx अपॉन 3 इंटू, चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इसे आप लिख सकते हो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है माइनस 169/36 और माइनस 10/3, एलसीएम 36 मतलब माइनस 169 माइनस आप लिख सकते हो यहाँ से क्या 120। चलो जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ गया माइनस 189/36, और है ना 289 किसके रूट होते हैं 17 का। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस 17/6 का होल स्क्वायर आप समझ सकते हो। चलिए तब आप यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए 1/3 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो कौन से फॉर्मेट में आ गया, तो देखो ये जो है वो इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मेट में आ चुका है, मैं एक बार लिखता हूँ देखिएगा, ये जो है वो इस तरह के फॉर्मेट में आ गया कि जब कभी इंटीग्रेशन मिलेंगे dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है 1/2a लॉग, ठीक है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू 1/2a मतलब a मतलब कितना हो गया 17/6 इंटू लॉग मोड x माइनस ए, यानी कि x प्लस 13/6 माइनस 17/6, ये 13 लिखा गया 13/6 डिवाइडेड बाई x प्लस ए मतलब x प्लस 13/6 और प्लस 17/6 आप लिख दोगे। मतलब यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाएगा तो देखो ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है क्या 1 देखो ये 3 टाइम्स 2 इंटू 3, और जब ये रेसिप्रोकल होगा तब आप लिख सकते हो 1/17, एक्चुअली में 1/3 इंटू लिखे हुए थे 1/17/3 आ गया। ठीक है, तब आप इसे रेसिप्रोकल जब करोगे तो 1/3 इंटू 3/17, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 1/17 लॉग ऑफ। चलो आप देखो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में आप क्या करो एलसीएम 6 ले लो, 6 जब एलसीएम लोगे तो लिखे जा सकते हैं 6x प्लस 13 माइनस 17 डिवाइडेड बाई, चलो आप देखो यहाँ से भी 6 एलसीएम ले लो तो 6x प्लस 13x प्लस 17, सॉरी 13x नहीं 13 ओनली, क्या लिखे जाएंगे 13। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई आ गया आपका 6, चलो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि लिखा जा सकता है 1/17 इंटू लॉग ऑफ
चलिए अब देखिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 6x माइनस, चलिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 4x नहीं एक्चुअली में, है ना, लिखे जा सकते हैं 4 ओनली 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप लिख सकते हो 6x, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं प्लस 30 प्लस c, ठीक है, प्लस c छूट रहा है, यानी कि अब आप फर्दर बात कर याद है तो 1/17 इंटू लॉग, देखो 2 कॉमन है इसलिए जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से लिखे जा जाएंगे 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3x प्लस 15 प्लस c, मतलब आप लिख सकते हो 1/17 इंटू लॉग मोड 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 15 plus c. This is our right answer.